डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जितना पढ़ चुके थे, आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। लिखा है उचित प्रकार की मिट्टी और खाद। पौधों को उनके अनुकूल मिट्टी में ही उगाना चाहिए। पौधों को उनके अनुकूल मिट्टी में ही उगाना चाहिए। धान यानी कि चावल चिकनी मिट्टी में भली भांति उगता है। चना दोमट मिट्टी में भली भांति उगता है। चना दोमट मिट्टी में भली भांति उगता है और धान चिकनी मिट्टी में। पौधे मिट्टी में से जड़ द्वारा जल और खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ द्वारा जल और खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं। जब एक ही जाति के बहुत से पौधे पास पास खेत में लगे रहते हैं तो कुछ महीनों में मिट्टी में कुछ विशेष खनिजों की कमी हो जाती है। इन खनिजों की पूर्ति के लिए खेत में उचित प्रकार की खाद डालनी चाहिए। खाद दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक या कंपोस्ट खाद। नंबर 2 कृत्रिम या रासायनिक खाद। खाद दो कितने प्रकार की होती है? 2। नंबर 1 प्राकृतिक या कंपोस्ट खाद। नंबर 2 कृत्रिम या रासायनिक खाद। अब प्राकृतिक खाद कैसी होती है? प्राकृतिक खाद के लिए गड्ढे में प्राकृतिक पदार्थ जैसे गली सड़ी पत्तियाँ, शाखाएं, गोबर, मलमूत्र आदि डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ महीनों में खाद तैयार हो जाती है। और कृत्रिम खाद क्या होती है? कृत्रिम खाद कारखानों में नपी तुली मात्रा में विभिन्न रसायनों को मिलकर बनाई जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई? खाद। उचित अंतराल पर पानी। पौधों को मौसम के अनुसार उचित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए। उचित अंतराल यानी सही समय पर उचित मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए। कम या अधिक पानी देने से पौधा सूख जाएगा या गल जाएगा। मौसम, पौधों का प्रकार, इनके विकास की अवस्था, मिट्टी की किस्म आदि देखकर पानी की मात्रा निश्चित करनी चाहिए। सूर्य का पर्याप्त प्रकाश। पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, किंतु अधिक देर तक प्रकाश के साथ गर्मी भी अधिक आ जाती है जिससे पौधे सूखने लगते हैं। घरेलू पौधों के ऊपर छत बनाने से प्रकाश तो आता रहता है किंतु गर्मी से बचाव हो जाता है। खेतों में खड़ी फसलों को इस स्थिति में और अधिक पानी देना चाहिए। खेतों में जो फसलें खड़ी होती हैं उनको इस स्थिति में अधिक पानी देना चाहिए। उचित तापक्रम। गर्मी की भांति अधिक ठंड भी पौधों के लिए हानिकारक है। जैसे पौधों के लिए गर्मी अधिक हानिकारक है वैसे ठंड भी। बहुत अधिक गर्मी में पौधों के ऊपरी पतली बर्फ जैसी परत जम जाती है। बहुत अधिक सर्दी में पौधों के ऊपर पतली बर्फ जैसी परत जम जाती है जिसे पाला कहते हैं। इससे पौधे गल जाते हैं। पौधों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में पानी भरा जाता है और सूखी पत्तियां जलाकर धुआं किया जाता है। पौधों को ठंड से बचाने के लिए क्या किया जाता है? खेतों में पानी भरा जाता है और सूखी पत्तियां जलाकर धुआं किया जाता है। बहुत ठंडे देशों में तो पौधों को कांच से बने ग्रीन हाउस में रखा जाता है। ग्रीन हाउस किसके बने होते हैं? कांच के। कांच सूर्य की गर्मी को अंदर तो आने देता है किंतु इसे वापस बाहर नहीं जाने देता, इसलिए सूर्य छिपने के बाद भी ग्रीन हाउस गर्म बने रहते हैं। रोगों से सुरक्षा। कुछ रोगाणु जैसे जीवाणु, फफूंदी और वायरस के आक्रमण के कारण पौधे रोगी हो जाते हैं। रोग के कारण पौधों की पत्तियां छोटी और पीली हो जाती हैं। रोग के कारण क्या हो जाता है? पौधों की पत्तियां छोटी और पीली हो जाती हैं तथा उन पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। शीघ्र ही रोग पूरे पौधों में तथा आसपास के पौधों में फैलने लगता है। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए रोगाणुनाशी के पतले घोल का छिड़काव किया जाता है। रोगाणुनाशी की अधिक मात्रा से फसलों के लिए लाभदायक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं।
रोगाणुनाशी फलों और सब्जियों के साथ मनुष्यों के शरीर में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जो रोगाणुनाशी फल और सब्जियां हैं, इनके साथ रोग जो है मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और वे बीमार हो जाते हैं। इसलिए पहले से ही निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, जो हम कल पढ़ेंगे कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अब आप लोग इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।